बच्चे अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चले गए? मोनिका का नकली ड्रामा, सूरज की फटकार। अक्सर मैंने देखा है, ना तो आप कभी उसे गोद में उठाना चाहती है, ना उसे दूध पिलाना चाहती है, और तो और उसे ऐसे ही रोती बिलखती छोड़कर चली जाती है। सिखाया मोनिका और पूरन को सबक। हम दोनों तुझसे वादा करते हैं सूरज, आज के बाद कभी भी किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगे। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में भाई सूरज मोनिका और पूरन की गलतियों से बेहद नाराज है। तभी तो देखिए कैसे आज उसने दोनों को ही फटकार लगा दी। भाई वो तो आज इतने गुस्से में है कि उसने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, बस उसे ख्याल था तो घर की छोटी सी बिटिया रानी का। तभी तो देखिए कैसे वो दोनों को सबक सिखा रहा है कि आखिर उन्हें अपनी बेटी की कैसे परवरिश करनी चाहिए। कहाँ चली गए थे मेरे बच्चे? अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चले गए? कहाँ गई थी इतनी देर से? कब से बुला रही हूँ मैं? मेरी बच्ची भूखी है, तुझे होश नहीं है। कहाँ गई थी? बोल। क्या आप लोगों को जरा सा भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है कि आज आप दोनों की लापरवाही की वजह से गुड़िया कितने गलत हाथ में जाते जाते बची है। अगर उसे कुछ हो जाता या वो खो जाती तो क्या करते आप दोनों? माफ कीजिएगा पूरन भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसे मैं दबा ले जाऊं। ये एक नन्ही सी बच्ची हमारी गुड़िया की जिंदगी का सवाल है। एक दिन आपने मुझसे कहा था कि मैं भला क्या जानूं कि बच्चों को पाला कैसे जाता है, हा? तो माफ कीजिएगा, जैसे आज आप दोनों बच्ची को अकेला टोकरी में छोड़कर चले गए, बच्चों को तो वैसे बिल्कुल भी पाला नहीं जाता। और मोनिका भाभी, आप तो मां है ना, हा? लेकिन अक्सर मैंने आपको गुड़िया के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए देखा है। ऐसा क्यों? हाँ, अक्सर मैंने देखा है, ना तो आप कभी उसे गोद में उठाना चाहती है, ना उसे दूध पिलाना चाहती है, और तो और उसे ऐसे ही रोती बिलखती छोड़कर चली जाती है। ऐसे लगता है जैसे कि वो आपकी बेटी है ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों करती हैं? क्या आपके भी दिमाग में वही सड़ी गली सोच पल रही है कि ये बेटा नहीं बल्कि बेटी है? अगर ऐसी सोच है आपकी तो आप एक बार खुद को देख लीजिए कि आप भी किसी की बेटी हैं, और इतनी गरीब होने के बावजूद आपकी मां ने आपको प्यार से पाला, इसलिए आज आपका वजूद है। हमारे घर में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, तो आप लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं गुड़िया को लेकर? हाँ? कहां मर गई है इंसानियत आप दोनों की? आजकल लहर चल पड़ी है कि हर किसी को बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा वंश को आगे बढ़ाता है। सब के सब बेवकूफ है। अरे अकल के अंधों, बेटों से नहीं बेटियों से घर का चिराग पैदा होता है, इसलिए बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है, देवी कहा जाता है। अगर बेटियां होंगी तो ये घर होगा, परिवार होगा, ये दुनिया होगी। भले इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, लेकिन इस सृष्टि में जान भरने की शक्ति एक औरत में होती है, इसलिए औरत को देवी का रूप माना जाता है। भाई सूरज की इतनी बातें सुनकर अब पता नहीं मोनिका और पूरन समझे या नहीं समझे, लेकिन उन्होंने फिलहाल तो सूरज से माफी मांग ली है और अपनी गलती को भी मान लिया है। मुझसे गलती हो गई, हमसे छोटी मोटी लापरवाही नहीं हुई है। सही कह रहा है, वो तो किस्मत थी, गुड़िया मिल गई। ये तो जिंदगी भर ना हम दोनों गुड़िया को खो देने के पाप धोते फिरते। मैं ही नहीं, हम दोनों तुझसे वादा करते हैं सूरज, आज के बाद कभी भी किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगे। वादा करते। हमें बहुत बड़ा सबक मिल गया, हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। तो मोनिका भाभी और पूरन भाई जो हैं, मतलब कि उन्होंने उनकी लापरवाही की वजह से जो हमारी बच्ची है, गुड़िया है, वो चोरी हो गई थी।
एंड बहुत ही मुश्किलों के बाद जाके जो बच्ची है वो मिल जाती है सूरज को, और सूरज फाइनली उसे घर में लेकर आता है। लेकिन उसके बाद भी मोनिका भाभी नहीं आई रहती है, मतलब कि एक माँ होते हुए भी वो लापरवाही अभी भी बरत रही हैं, मतलब कि वो चीज़ें अभी भी कैरी ऑन कर रही हैं, नहीं हो पा रहा है उनसे। वो बाहर है, कहीं घूम रही हैं, फिर रही है, और जैसे ही वो घर में आती हैं और वहाँ पे पहले तो ताई माँ भड़क जाती हैं उन पे, और फिर उसके बाद सूरज जो है कि वो शुरू करता है लेक्चर देना। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं कि जो होती हैं बेटियाँ होती हैं, बेटियों के ऊपर के मतलब कि लोगों को, पूरी दुनिया को मतलब यही है कि आजकल एक लहर चल पड़ी है कि हर किसी को बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटों से मतलब वंश आगे बढ़ता है। तो सूरज सारा लेक्चर जो देता है यही देता है कि बेटियों से ही घर का चिराग पैदा होता है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं, पैदा करने वाली भी तो एक औरत ही होती है। इन शॉर्ट यही बोलना चाहता है। एंड काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब कि मोनोलॉग टाइप का डायलॉग है जो कि सूरज बोलता है। एंड वहाँ पे मोनिका भाभी एंड पूरन भाई दोनों को रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली उन्होंने गलती की है, और वो दोनों अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं। एंड सूरज ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। ईशा जी भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ईशा जी को चिकन पॉक्स हुआ है, इसलिए वो कमरे से ही सपोर्ट करती है कि सूरज जो तुमने समझाया, जो सिखाया, वो ज़रूर समझ गए होंगे, मतलब पूरन भाई और मोनिका भाभी। तो अब वो अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी तरीके से निभाएंगी। सो दिस इज़ ऑल, यही था हमारा पूरा सीन कि इन शॉर्ट अगर मैं भी बोलना चाहूँ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ काइंड ऑफ थिंग। इसके आगे ट्विस्ट तो यही है कि सूरज ईशा जी के साथ कोचिंग सेंटर जाने वाला था आईएएस की तैयारी करने के लिए, क्योंकि सूरज को कसम दी है ईशा जी कि समथिंग ऐसा कुछ करना ही है, क्योंकि पापा की जो प्रॉब्लम्स थी वो सारे सॉर्ट आउट होने के बाद ईशा जी बोलती हैं कि तुम्हें भी आईएएस कोचिंग चलना पड़ेगा मेरे साथ, कसम है, कसम खाओ तो ही मैं समथिंग, कोई तो चीज़ रहती है करने के लिए, वो बोलती है, और ये हाँ भी बोल देता है। और दोनों कोचिंग के लिए जाने वाले रहते हैं, बट चिकन पॉक्स आ गया रहता है। अब जैसे ईशा जी का चिकन पॉक्स ख़त्म होगा, जो चेचक है वो जैसे ही एंड होगा, वैसे ही कोचिंग सेंटर जाएंगे दोनों। अब कोचिंग सेंटर में सबसे बड़ी बात ये आती है, क्या सूरज वाकई आईएएस की तैयारी करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, या ईशा जी को बस बोलते ना चकमा देने की कोशिश कर रहा है कि या तो इसका क्लासेस में जाने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा ना कर ले। सो दिस इज़ बोलते ना ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ द शो। ऐसे में देखना होगा कि भाई अब भी मोनिका और पूरन अपने बिटिया रानी का ध्यान रखेंगे या फिर ऐसे ही लापरवाही दिखाते हुए नजर आएंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।